नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 फरवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो प्रातः 8:49 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। मृगशिरा नक्षत्र है प्रातः 10:33 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। विषकुंभ योग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से प्रातः 10:33 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 24 फरवरी दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा मिथुन में, केतु का संचरण कन्या में है, बुध मंगल और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। शनि और सूर्य युति बनाकर कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा 10:33 तक मंगल के, पर इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहेंगे। तो सोमवार का दिन सौम्यवार, और दोनों राहु और मंगल क्रूर ग्रह हैं। तो क्रूर ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के प्रभाव में हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24 फरवरी दिन शनिवार, स्नान, दान, पूर्णिमा, व्रत की पूर्णिमा है माघी पूर्णिमा। राजराजेश्वरी ललिता देवी जयंती, संत रविदास की जयंती है। इष्टिका दहन का मुहूर्त प्रातः 10:34 से दोपहर 12:30 के बीच मिल रहा है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है।
दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो यहां ऊपर मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे रहा हूं। आप इस प्लेलिस्ट पर चले जाइए और इसके सभी वीडियोज एक एक करके देख डालिए और विश्वास मानिए आपको ज्योतिष बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप मुझसे दुबई में मुलाकात करना चाहते हैं तो 25 और 26 फरवरी को मैं दुबई में हूं। आप वहां पर मुझसे मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। हमारे जीवन काल में जो तमाम परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, ये बात तो तय है कि वो सब हमारे खुद के ही कर्म हैं, हमारे प्रारब्ध हैं, हमारे ही द्वारा उत्पन्न हमारे कर्म हैं जो वर्तमान समय में हमें कष्ट के रूप में हमें भोगने पड़ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसी जानकारी लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जिसे आपको अपनी जन्म कुंडली में एक बार अवश्य मिला लेना चाहिए। खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं। केवल बैठे नहीं हो, बैठे होने के साथ साथ क्या आपके चंद्रमा पीड़ित हैं? अब जरा गौर करिए कि आज के इस परिवेश में 90% लोगों की कुंडली में आपको चंद्रमा पीड़ित दिखाई पड़ेंगे। और पीड़ित चंद्रमा की यहां चर्चा पहले सुन लीजिए, किन किन भाव में, सभी भावों में नहीं, 6 भाव में। कौन कौन? तो लग्न में, चतुर्थ में, पंचम, अष्टम, नवम और द्वादश में, यानी 3 धर्म के भाव और 3 वैराग्य के भाव। इन 6 भावों में यदि चंद्रमा बैठ करके और पीड़ित हुए तो आप जान लीजिए कि आपको देव दोष लगा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा शब्द देव दोष। अब ये देव दोष क्या है? ये देव दोष क्या है, इससे पहले बाकी के ग्रहों की चर्चा सुनिए। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अथवा गुरु, या तो सूर्य या गुरु कुंडली के इन्हीं 6 भाव में, यानी लग्न, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम और द्वादश, इन्हीं भावों में सूर्य और गुरु, एक साथ मैं बात नहीं कर रहा हूं, अकेले अकेले सूर्य हो अथवा गुरु हो और पीड़ित हो, इन भावों में खाली होने से यह दोष नहीं है आपको, इन भावों में होकर के पीड़ित हो तो समझ लीजिए ये पितृदोष का लक्षण है। कैसे और किस तरह से ये काम करेगा अभी मैं आपको बताता हूं। और एक और चीज देखिए, आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति को, मंगल भी यदि कुंडली के इन्हीं भावों में है, लग्न, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम या द्वादश, तो समझ लीजिए कि ये यक्ष दोष है। यक्ष का अपमान आपके द्वारा हुआ है। अब जरा सा पूरी बात सुनिए कि ये दोष क्या है और ये आपको कैसे परेशान करने वाला है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के जिन भावों में मैंने ग्रहों की चर्चा की है, ये तो तय आपने जान लिया कि वो 6 भाव कौन कौन से हैं। तो वो धर्म त्रिकोण है और वैराग्य त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण है लग्न, पंचम, नवम, वैराग्य त्रिकोण है चतुर्थ, अष्टम और द्वादश। इन भावों में अगर ये ग्रह जिनकी मैंने अभी चर्चा की, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, अगर ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं और पीड़ित अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, पीड़ित किसी भी तरह से हो सकते हैं, चाहे वो राहु की दृष्टि से दृष्ट पाप मध्यत्व में हो सकते हैं, पाप ग्रह से दृष्ट होकर के पीड़ित हो सकते हैं, नीच राशि में हो सकते हैं, तो क्रमशः देव, पितृ और यक्ष का दोष जातक को लगता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं। अब जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपको कहा कि 90% कुंडलियों में आपको चंद्रमा पीड़ित अवस्था में दिखाई पड़ेगा, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि 90% आज आम जनों में आप देखें तो देव दोष हर कोई उत्पन्न कर रहा है। देव दोष क्या है? देव दोष क्या है? प्रिय दर्शकों, मूलतः देखा जाए तो सनातन धर्म के दृष्टिकोण से हम 3 ऋणों में बंधे हुए हैं। पहला ऋण ऋषि ऋण है, दूसरा ऋण पितृ ऋण है और तीसरा ऋण देव ऋण है। ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है शास्त्रों के अध्ययन से, धर्म ग्रंथों के अध्ययन से। ज्योतिष पढ़ने में, ज्योतिष को समझने में यदि आपकी मैं मदद कर रहा हूं तो समझ लीजिए आपको एक तरह से ऋषि ऋण से मुक्त करा रहा हूं। हमारे ऋषियों ने एक तरह से त्याग किया,
अपने जीवन में तमाम तरह के उन्होंने त्याग किए और तब जाकर के इन ग्रंथों का निर्माण किया, इन्हें बनाया। तो जब मैं इसे आपको समझने में इसका सहयोग आपको कर रहा हूँ, मैं जो रोज लिंक दे रहा हूँ कि आप जाकर के वीडियोस देखिए, ज्योतिष को समझिए, तो समझ लीजिए कि एक तरह से ऋषि ऋण से आपको मैं मुक्ति दिला रहा हूं। दूसरा ऋण है पितृ ऋण। उस ऋण से मुक्ति मिलती है जब विवाह के उपरांत आप संतति उत्पन्न कर लेते हैं, यानी वंश वृद्धि कर देते हैं, तो आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ पितरों की जब आप आराधना करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं। तीसरा ऋण है देव ऋण, और ये आम तौर पर हर कोई कर रहा है। देव ऋण मूलतः देखा जाए तो यज्ञ यज्ञादि जैसे कार्य संपन्न करने से देव ऋण से मुक्ति मिलती है। जाहिर सी बात है, धनात् धर्म, धन से धर्म होता है। हमारा धन से और धन होता है, धर्म हम नहीं करते हैं। हमारे धन से क्या होता है, हम धन से और धन करते हैं, धर्म नहीं। तो ये कह रहा है कि ज्यादातर लोगों की कुंडली में जो आपको देव दोष दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है कि पूर्व में हमने यही किया है कि धन से और धन उत्पन्न किया है, धर्म के कार्य नहीं किए हैं। तो पहला है देव ऋण, देव दोष, ऋण नहीं दोष, देव दोष लगा हुआ है चंद्रमा की इन स्थितियों के कारण, जिसके चलते आप भयंकर मानसिक अशांति परेशानी। अब ये मानसिक अशांति लग्न में है तो वहीं चतुर्थ में है तो आपको गृह कलह कराएगा, पंचम में है तो संतान सुख से बाधित कराएगा, अष्टम में है तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी लाएगा, इत्यादि हर भाव की अलग अलग परेशानियां हैं। क्या करें? तो देव अर्चन, देव आराधना से देवदोष से मुक्ति मिलती है। यानी इस जन्म में भी आप लगातार पूजा पाठ, जो हमारा कर्तव्य, आज भी हम वही बंधन में हैं, तो अगर करने लगे तो देवदोष से मुक्ति मिलेगी। पितृ ऋण के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप नारायण बलि करा करिए, त्रिपिंडी श्राद्ध करिए, और अथवा गीता का पाठ किया करिए, गीता का श्रवण करिए, तो इससे आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। जिन भावों में गुरु और सूर्य अगर हैं तो, और पीड़ित अवस्था में है तो। और इसके बाद बचते हैं मंगल। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि यक्ष कहां हमें दिखाई पड़ रहे हैं, हमने यक्ष का कब बुरा किया? ये प्रश्न खड़ा होता है ना कि यक्ष का हमने कब बुरा किया। मंगल इन्हीं भाव में हो कुंडली के, तो यक्ष का दोष है आपको। तो बड़ा गंभीर प्रश्न है। प्रिय दर्शकों, यक्ष को लेकर के तरह तरह की बातें व्याप्त हैं। यक्ष दो प्रकार के माने गए हैं। यक्ष राक्षस कुल के ही माने गए हैं और यक्ष को अच्छा माना गया है। असल में धन के अध्यक्ष, धनाध्यक्ष कुबेर यक्ष ही हैं। धनाध्यक्ष जो कुबेर हैं वो यक्ष ही हैं। तो यक्ष का जो दोष है वो बिल्कुल आपके सामने ही तो है। धन का संचयन करके धन का दुरुपयोग करना, धन का संचयन करके धन का दुरुपयोग करना, ये यक्ष का अपमान है, तो यक्ष दोष है। इसको थोड़ा और क्लियरिटी से मैं समझाना चाहता हूं आपको। प्रिय दर्शकों, गौर करिए कि यक्ष दोष में किस ग्रह को जोड़ा गया है? मंगल को। और ज्योतिष शास्त्र में मंगल किसका कारक ग्रह है? तो छोटे भाई बहनों का। जब हम बात वसुधैव कुटुंबकम का करते हैं, आप मेरे अगर दान वाले वीडियोस को पूर्व में जाकर के देखे होंगे तो मैंने एक बात कही थी कि दान का ये जरूरी तरीका नहीं है कि आप सबको धन दीजिए। दान का ये जरूरी तरीका ये भी है कि जरूरतमंद को जरूरत के हिसाब से उससे काम लेकर के उतना धन, बिना किसी हील हुज्जत के कि इतना नहीं इतना ही दूंगा इत्यादि, उसके मेहनत के अनुकूल धन देना, ये धन का सही सम्मान और दान है। कहीं ना कहीं मंगल, हम अब जाहिर सी बात है, अगर आप दो तरह से इंसान बड़ा कैसे होता है, एक तो उम्र में बड़ा हो और एक धन में बड़ा हो, तो जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं वो सब उनके लिए तो आप बड़े भाई के समान ही हैं। बड़ा भाई कह लीजिए, बड़े रक्षक के रूप में है उनके लिए आप। परंतु सही काम करा करके उनके हिस्से का भी न देना, इससे शनि भी खराब हुए होंगे और संभवतः ये यक्ष दोष है। मंगल, क्या किया जाए? तो एक तो सरल तरीका है इसके लिए कि यक्ष की प्रतिमा बना करके यक्ष की पूजा की जाए, लेकिन उससे बेहतर तरीका है भगवान विष्णु की आराधना की जाए। यक्ष पूजन को, ठीक है, कई जगह पर यक्ष के पूजन को बहुत श्रेष्ठ नहीं माना गया है, यक्ष पूजन को ठीक नहीं माना गया, लेकिन उसके जगह अगर भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो यक्ष दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो इन भाव में मंगल बैठे हैं और अगर आप पीड़ित हैं तो भगवान विष्णु की खूब आराधना करिए, प्रार्थना करिए, यक्ष दोष से, यक्ष पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है और ये चंद्रमा 10:33 तक प्रातः मंगल के नक्षत्र में होंगे और उसके पश्चात राहु के नक्षत्र में होंगे और विशेष प्रभाव आप पर देवगुरु का है। तो आपके लिए तो सोचना ही नहीं, चाहे दिन का पूर्वार्ध हो, दिन का उत्तरार्ध यानी 10:33 के बाद का भी समय सब ठीक है। गुरु के प्रभाव में होने के चलते भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी सिद्ध संत की समाधि यदि हो आपके आसपास तो वहां जाकर के आज दर्शन जरूर करिए और कुछ पत्र पुष्प धूप बत्ती इत्यादि वहां दान कराइएगा, लाभ होगा। रुके हुए काम भी बनेंगे और जरूरी काम भी बनेंगे। कोई नया कार्य भी शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धनागमन होगा। करियर को लेकर के कोई चिंता है वो चिंता दूर होगी। कार्यस्थल पर भी जो साथ के लोग हैं वो सहयोगी होंगे, मददगार होंगे। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बढ़िया होगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। यात्रा आपके लाभप्रद है। विवाद से पूरी तरह से दूर रहना होगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता आपको होने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी आज आपको नहीं है। कुल मिलाकर के मेष के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे में और देखा जाए तो क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र में गुरु का आपके ऊपर भी विशेष प्रभाव है। शुद्ध संत की समाधि पर जाकर के वहां पर कुछ दान कराइए और गुरु के मंत्र का जप करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। खान पान पर बेहद नियंत्रण रखिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, नहीं तो किसी बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। समय के साथ चलिए। वक्त का आज सदुपयोग करिएगा, दुरुपयोग न करिए। यात्रा सावधानी के साथ करिए। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन धन प्रदायक है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियों के साथ। जरूरत से ज्यादा भी आज काम का बोझ नहीं लेना है। लव लाइफ सामान्य दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव आपको रहेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के अगर देखें तो थोड़ी चिंता है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना 10:33 तक मंगल और इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में और बुध का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। बढ़िया। दिन का पूर्वार्ध थोड़ा सा 10:33 तक का समय ठीक नहीं है, वहां उग्रता पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और बाकी अपनी आज कामना कोई भी हो आपके मन में, कोई भी कामना, वो अपनी कामना सोचते हुए अनामिका उंगली से लाल चंदन तुलसी के पत्ते पर लगा दीजिए और उस तुलसी पत्र को अपने पास पूरे दिन रखिए और सायंकाल तुलसी जी की जड़ में ही अर्पित कर दीजिएगा। अच्छा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, काम बनेगा और फायदा भी आपको मिलेगा। परंतु ये याद रखिएगा, खान पान बहुत नियंत्रण में रखना है। जीवन को बेदम सामान्य धारा में बहने देना है, प्रेशर नहीं लेना, टेंशन नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा और दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली दिखाई पड़ रही है। वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, दिन आपको सफलता दिलाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हाँ, जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक नहीं, लेकिन गुरु का विशेष प्रभाव आप पर होने के कारण कहीं ना कहीं परेशानियों से बचे रह जाएंगे। किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन कराइएगा। केसर का तिलक माथे पर आज अवश्य लगा लीजिएगा, इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। परंतु कोई भी काम करिए जल्दबाजी में मत करिए, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से हानि होगी। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए और आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए, किसी को धन उधार मत दीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो आज किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। लापरवाही से आपको नुकसान हो जाएगा और भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी स्थिति सामान्य ही दिखाई पड़ रही, बहुत अच्छी नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिसके चलते मन पढ़ाई में कम लगेगा और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं।
गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में, क्रमशः देखा जाए तो मंगल और राहु के नक्षत्र में, पर गुरु का विशेष प्रभाव आपके ऊपर, कहना नहीं कि बढ़िया है दिन। केसर का तिलक लगाइए, गुरु के मंत्र का जप करिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, बढ़िया होगा इससे। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कारोबारियों को कारोबार से जुड़ा अगर कोई बड़ा फैसला करना है तो आज से बेहतर दिन नहीं होगा। कार्यस्थल पर आपकी कोशिशें पूर्णतः सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन पूरी तरह से लाभदायक दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत जितना हो सके मन लगा करके करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। जिनको पहले से ही गले में दर्द इत्यादि कोई तकलीफ थी तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रख लें। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम में, क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र में, शुक्र के विशेष प्रभाव में आप रहने वाले हैं। आज स्नान के जल में इलायची के 7 दाने और थोड़ा रोली और थोड़ा गुलाब जल, ये सब मिला लीजिएगा और इसी जल से स्नान करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। कार्य क्षेत्र में आत्मसंयम, आत्म में विश्वास में वृद्धि होगी, लाभ के रास्ते खुलेंगे। यूं समझ लीजिए कि आपकी सफलता 100% सुनिश्चित करने का उपाय मैंने आपको बताया है, करिएगा। बिगड़े काम भी बनेंगे और मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में विवाद इत्यादि की स्थितियों से जरा दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, खुशी मिलेगी और व्यर्थ के व्यय से आपको बचना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहूंगा। जीवन साथी से सम्मान, प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो हर तरह से बढ़िया है दिन। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। और स्वास्थ्य के मामले में भी देखा जाए तो कहीं कोई विशेष चिंता नहीं है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से नवम में है, मंगल क्रमशः और राहु के नक्षत्र में पूरे दिन, बुध का विशेष प्रभाव आपके ऊपर, बहुत बढ़िया है दिन, बहुत ही बढ़िया। तुलसी पत्र पर अनामिका उंगली से अपनी मनोकामना सोचते हुए लाल चंदन का एक टीका लगा दीजिए और उस पत्ते को अपने पास पूरे दिन रखिए। कामना आपकी पूर्ण होगी और शाम को कामना पूर्ण हो जाने पर वो तुलसी पत्र तुलसी जी की जड़ में जाकर के चढ़ा दीजिएगा। अपने विचारों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिए, स्थिर मन से काम करिए, भाग्य का साथ मिलेगा, काम बनेंगे। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो व्यापार आपको फायदा देने वाला है। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो बेहद सावधानी के साथ करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई खासा परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है आपके लिए। तो अच्छा है दिन। तुला राशि के जातकों का लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया और निवेश भी आप करिए। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में, और शुक्र का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। कुछ बातों का ख्याल रख लिया तो दिन शांति से निकलेगा, अन्यथा परेशानी है आज। सबसे पहले तो स्नान के जल में वही इलायची के 7 दाने, थोड़ा रोली और गुलाब जल मिला लीजिएगा, तब स्नान करिएगा। और खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। पारिवारिक जीवन हो या पेशेवर जीवन, हर जगह संतुलन बनाए रखिएगा। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा जब होंगे तो थोड़ा परेशानी लाएंगे, मानसिक अवसाद उत्पन्न होगा, एक अज्ञात भय उत्पन्न होगा। बेहतर करने के बावजूद आपकी वो तारीफ, वो यश, मान सम्मान आपको नहीं मिल पाएगा जो आपको खुशी दे। तो इस बात को लेकर के थोड़ी चिंतित हो सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। आज के उपाय से आपको फायदा मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। हालांकि परिवार का पूरा समर्थन, सहयोग मिलेगा। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबारियों के लिए दिन ठीक है। बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना या बिना विचारे कहीं निवेश करना ठीक नहीं है। प्रेमी वर्ग जरा सावधान रहें। प्रेम के क्षेत्र में आज तू में मतभेद है, प्यार का इजहार बिल्कुल ना करें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी है, जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान होंगे। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं।
गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना और आप पर विशेष प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का होना बहुत बढ़िया है। गुरु के बल को और बली करिए, केसर का तिलक लगाइए अपने माथे पर, गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। सप्तम का चंद्रमा जो कि राहु के नक्षत्र में संचरण करते हुए जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी लाएगा, जीवन साथी से मतभेद कराएगा, पर गुरु का विशेष प्रभाव होने के कारण ठीक है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विशेष करके स्त्रियों के लिए ठीक है, पुरुषों के लिए थोड़ी परेशानी की स्थिति विशेष रूप से दिखाई पड़ रही। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद, किसी तीसरे की वजह से मतभेद की संभावना है। धैर्य और संयम बनाए रखना होगा, तभी आपका दिन शांति से निकल सकेगा। और कहीं भी रहिए कार्य क्षेत्र में, जो भी काम करिए बड़ी पारदर्शिता के साथ करिए। कामकाज आज कार्य क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी, तो काम से भागिएगा मत। और कहीं अगर परेशानी हो, किसी भी तरह की रिश्ते में परेशानी, तो माता पिता जीवन साथी इन सबसे राय मशवरा करिए। जिस जीवन साथी से मतभेद की बात मैं कर रहा हूं, वहां भी राय मशवरा करने से आपको सब कुछ ठीक मिलेगा। पिता का सहयोग आज आपको मिलेगा, माता से धन संबंधी सहयोग आपको मिलेगा। और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो पूरी जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही करिएगा, विशेष करके जहां इन्वेस्टमेंट हो। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट में दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर पीला। निवेश आप करें मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ में, शुक्र का विशेष प्रभाव आपके ऊपर बढ़िया है। आज सफेद वस्त्र धारण करिएगा, इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल करिएगा और स्नान के जल में थोड़ा गुलाब जल मिला लीजिएगा, अच्छा रहेगा। खान पान नियंत्रित रखिएगा तो दिन अच्छे से बीतेगा। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा और रिश्तों को सम्मान दीजिएगा। माता पिता जीवन साथी मित्र संतान सबको सम्मान दीजिए। अपनी जिम्मेदारियां आप समय से पहले ही पूर्ण करेंगे, कोई बड़ा अवसर मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और राजनीतिज्ञ हैं तब तो कहना ही नहीं, आज का दिन कुछ खास ही है आपके लिए। अपने प्रतिद्वंदियों पर आप भारी पड़ने वाले हैं, परंतु जोश में आकर के होश मत गवाइएगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो उसे दूर करने के लिए आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बेहद अनुकूल है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मकर राशि के जातकों का दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर रहेगी, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। खान पान पर नियंत्रण और ज्यादा आवश्यक है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें और कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में, चंद्रमा क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र में, और बुध का विशेष प्रभाव आप पर बढ़िया है दिन। तुलसी पत्र पर अपनी कामना सोचते हुए लाल चंदन का टीका लगा करके अपने पास उसे पूरे दिन पर्स में रख लीजिए और सायंकाल जब काम हो जाए आपका तो उस तुलसी पत्र को तुलसी जी की जड़ में चढ़ा दीजिएगा। सौंफ का भक्षण करिएगा भोजन के पश्चात, तो इससे बुध का बल बली होगा और आपको इससे फायदा मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी। और हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, अपना व्यवहार जरा सकारात्मक ही रखिएगा, सहयोगात्मक ही रखिएगा। नौकरी करने वालों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। और व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या है जिसको सुलझाना चाहते हैं, उसके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। झूठ बोलने से बस आपको आज बचना चाहिए। जीवन साथी का मूड ठीक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन खास। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको आंखों से संबंधित तकलीफ है पहले से, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो मीन के जातकों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में, क्रमशः मंगल और फिर राहु, और विशेष प्रभाव आप पर आज शुक्र का है। सबसे पहले तो आप कबूतरों को दाना डालिएगा, गाय को हरा चारा दीजिएगा और स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिएगा। माता का सम्मान करिए। माता पिता से राय मशवरा करके ही कोई काम करिए। आत्मविश्वास में कमी आएगी। परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यर्थ के व्यय के कारण परेशानी उत्पन्न होगी। धन की चिंता बनी रहेगी। उच्चाधिकारियों से अनबन की संभावना भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कहीं कोई मसला चल रहा है तो उसमें भी परेशानी उत्पन्न होगी। किसी को धन उधार मत दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत खास नहीं कहूंगा। प्यार का इजहार करना आज आपको असफलता का मुंह दिखाएगा। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य में भी परेशानी है। कफ जन्य रोग, सीने में जलन की शिकायत। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।